देश भर के सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश अरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको भी पेंशन मिलती है तो आपकी मौज हो चुकी है, क्योंकि साथियों आपके लिए बड़ी खुशखबरी निकल करके आ गई है। साथियों, पेंशन में क्या कुछ बदलाव किया गया है, पेंशन अब आपको कब से बढ़ करके मिलने वाली है। साथियों, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है, इसलिए अवश्य आप वीडियो एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी ले कि पेंशन को लेकर के क्या कुछ बदलाव किया गया है और कितनी पेंशन आपको कब से बढ़ करके मिलने वाली है। साथियों, पूरी जानकारी अवश्य ले और जानकारी लेने से पहले प्रकाश अरिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, चैनल से अवश्य जुड़ जाएं ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, अन्य जो ईपीएस पेंशन धारक है उन तक भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें ताकि सभी पेंशन धारकों तक ये जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के क्या कुछ बड़ी न्यूज निकल करके आई है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले हो चुकी है। जून 2025 में मिलेगी 7,500 रुपए की पेंशन। साथियों, बड़ी खुशखबरी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर आ गई है। ईपीएस 95 पेंशनर्स को जून 2025 में मिलेगी 7,500 रुपए की पेंशन। साथियों, बड़ी खबर, 7500 रुपए न्यूनतम पेंशन क्यों है जरूरी। साथियों, इसके बारे में भी आप जान लीजिए, यानी कि 7500 रुपए पेंशन क्यों मिलनी चाहिए। तो देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है और मौजूदा जो पेंशन राशि है वो बुजुर्गों की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रही है। ऐसे में ईपीएस 95 जो पेंशनर संगठन है, जो विभिन्न यूनियनें हैं, वो 7,500 की गारंटी न्यूनतम पेंशन की मांग कर रही हैं ताकि सभी पेंशनधारक सम्मानजनक जीवन जी सके। पेंशन बढ़ोतरी की जो मांग की जा रही है उसकी प्रमुख कारण है कि चिकित्सा जो खर्च है उनमें बढ़ोतरी हुई है, रोजमर्रा की जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो महंगी हुई है, किराया, बिजली, पानी और बिल जैसा दबाव है। अकेले जीवन जी रहे जो भी बुजुर्ग हैं उनके सामने बड़ी चुनौती है। इसलिए साथियों, यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी की मांग की गई है और पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। यहाँ पर आप एक जीवन का वास्तविक उदाहरण भी जान सकते हैं, जैसे कि गाजियाबाद निवासी 68 वर्षीय रामकिशोर वर्मा ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत हर महीने सिर्फ 1850 रुपए पेंशन पाते हैं। उन्होंने बताया है कि मुझे ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाइयों पर ही 1200 रुपए प्रत्येक महीने खर्च करना पड़ता है। ऊपर से किराया और राशन खर्च अलग है, इसलिए 7500 रुपए यदि पेंशन मिले तो अवश्य ही कुछ चैन मिल सकता है। साथियों, पेंशन में बढ़ोतरी यहाँ पर होनी चाहिए। आप कितनी क्या पेंशन मिलती है और कितनी पेंशन में यहाँ पर बदलाव किया जा सकता है। तो साथियों, जैसे कि पेंशन, न्यूनतम पेंशन अभी 1000 से 3000 तक मिल रही है, जो कि 7500 रुपए हो सकती है, यानी कि संभावित बदलाव यहाँ पर हम जान रहे हैं। परिवार पेंशन जो कि कुल 50% मिलता है, जिसको बढ़ा करके 60 से 70% किया जा सकता है। स्वास्थ्य सुविधाओं का कोई लाभ अभी नहीं दिया जा रहा है बुजुर्गों को, लेकिन इनको आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जा सकता है। भुगतान प्रणाली जो कि बैंक के जरिए की जा रही है, इसको डिजिटल किया जा सकता है। और पेंशन जो महंगाई के हिसाब से बढ़ोतरी हुई है वो बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर पेंशन में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन पेंशन यदि बढ़ती है तो सरकार किस प्रकार से तैयारी करेगी और सरकार के सामने कौन कौन सी चुनौतियां यहाँ पर आ सकती हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल साफ है कि बहुत ज्यादा संख्या में पेंशनर हैं और उनको पैसा इतना बढ़ा करके देना बहुत आसान नहीं है, लेकिन सरकार फिर भी कोई रास्ता निकाल सकती है, यानी कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के खर्च उठा सकती हैं। ईपीएफओ के फंड का सही इस्तेमाल किया जा सकता है और जो निजी कंपनी है उनको ज्यादा योगदान देने के लिए यहाँ पर कहा जा सकता है। साथ में दोस्तों, यहाँ पर जो ईपीएस पेंशनर है उनको यहाँ पर कुछ जरूरी सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे कि ईपीएस पेंशनर को चाहिए कि उस सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सही रखे, बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक रखें और अपने नजदीकी पेंशनर एसोसिएशन से जुड़े रहें ताकि सही समय पर उनको जो भी अपडेट निकल करके आए वो सभी अपडेट उनको मिलती रहे। वर्तमान में सरकार द्वारा दोस्तों कुछ ईपीएस पेंशनर के लिए कदम उठाए गए हैं, जैसे कि ईपीएस पेंशनर के लिए पेंशन रिव्यू कमेटी की बैठक हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बार ईपीएस पेंशन में संशोधन को लेकर के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। ईपीएफओ बोर्ड ऑफ ट्रेजरीज की मीटिंग में भी इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है। तो साथियों, यहाँ पर यह पेंशन राशि जून महीने से आपके लिए बढ़ाई जा सकती है। अगर फैसला होता है तो क्या असर होगा। अगर सरकार 7,500 रुपए की गारंटी न्यूनतम पेंशन को मंजूरी देती है तो जो भी देश के लाखों पेंशनर है उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। पेंशन बढ़ेगी तो क्या लाभ होंगे, जीवन स्तर में सुधार होगा,
स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर होंगी, मानसिक शांति और सामाजिक सम्मान मिलेगा और परिवार पर जो आर्थिक बोझ है वो भी कम हो सकेगा। प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि 7500 रुपए की न्यूनतम पेंशन की मांग की जा रही है। तो मौजूदा पेंशन राशि महंगाई के हिसाब से बहुत कम है। 7500 रुपए की बुजुर्गों को दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, इसलिए मांग की जा रही है। क्या सरकार इस पर विचार कर रही है? तो हाँ, सरकार ईपीएफओ दोनों इस मांग पर विचार कर रहे हैं और जून 2025 में सरकार की तरफ से कोई बड़ा फैसला यहाँ पर आ सकता है और जून से पेंशनर को यहाँ पर पेंशन बढ़ करके मिल सकती है। साथियों, एपीएस 95 जो योजना है ये क्या है और किस प्रकार से काम करती है? तो एपीएस 95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना को ईपीएफओ ने 19 नवंबर 1995 को शुरू किया था। इसका मुख्य जो रूप है वो प्राइवेट सेक्टर में जो कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए ये योजना शुरू की गई थी, ताकि रिटायरमेंट होने के बाद में उनको मासिक पेंशन मिल सके। इस योजना में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान होता है। कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का एक हिस्सा 1 महीने पेंशन फंड में जमा होता है और इसी से रिटायरमेंट की पेंशन सभी ईपीएफओ पेंशनर को मिल पाती है। ये जानकारी ईपीएफओ की आधिकारिक आदेशों और घोषणाओं पर आधारित है। पेंशन राशि में कोई भी बदलाव ईपीएफओ द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित नियमों के अनुसार ही लागू होगा। किसी भी प्रकार की जानकारी या समस्या के लिए कृपया आप सीधे ईपीएफओ कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट थी। जून महीने से पेंशन बढ़कर के 7500 रुपए की जा सकती है। दोस्तों, जैसे यहाँ पर संशोधन किया जाएगा, पेंशन बढ़ाई जाएगी, वैसे वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचा दी जाएगी। साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को सेंड करें और दोस्तों यहाँ पर जो भी खबर है वो आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाएगी। धन्यवाद।